बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक है लाइक ऑपरेटर। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर को हम देखेंगे, उसके बाद एक शॉर्ट क्विज़ होगा, वो आप लोग पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। तो लाइक ऑपरेटर क्या है? लाइक ऑपरेटर बेसिकली एक एक्सप्रेशन है कि हम उसके अंदर अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह। तो वो क्या करता है, उस तरह का पैटर्न मैच करता है और वो पैटर्न के मुताबिक जो चीज़ें ट्रू होती हैं वो डाटा ले आता है। तो इसके अंदर कुछ वाइल्ड कार्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास। वाइल्ड कार्ड क्या है? वो सिंबल्स हैं कुछ, जिससे हम उसको बताते हैं कि किस तरह का पैटर्न हम चाह रहे हैं। तो ये में हेल्प करते हैं पैटर्न में। तो अगर हम परसेंटेज का निशान डाल दें तो इसका मतलब होता है या तो ज़ीरो करेक्टर या वन करेक्टर या फिर ज़्यादा करेक्टर्स। ठीक है, तो यानी कि या तो कोई भी करेक्टर ना आए, या वन आ जाए या वन से ज़्यादा आ जाए। तो इसका मतलब है उसको अगर लिखने के लिए हमने क्या लिखना है, पैटर्न में हमने परसेंटेज का निशान डाल देना है। फिर एक होता है अंडरस्कोर। ठीक है, ये भी एक वाइल्ड कार्ड है। अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंगल करेक्टर। तो अगर हम कहीं पे अंडरस्कोर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इस पैटर्न के अंदर जहाँ पे हम अंडरस्कोर लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्टर आ सकता है। ए बी सी का करेक्टर कोई एक, या वन टू थ्री, या कोई एक ही चीज़ लेकिन आएगी यहाँ पे। स्पेस यानी कि एक की स्पेस आएगी यहाँ पे। फिर ये कैसे होता है, ये भी हम करके भी देखेंगे। फिर ये हैं ब्लॉक ब्रैकेट्स हैं। ब्लॉक ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम करेक्टर्स की लिस्ट देते हैं। तो ये जो है ये सिंगल करेक्टर को डोनेट करता है। सिंगल करेक्टर अगर हमने लिखवाना है, लेकिन हम मल्टीपल करेक्टर्स को बता सकते हैं कि ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में से कोई भी एक करेक्टर आ जाए तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ब्लॉक ब्रैकेट्स के अंदर उसको लिखेंगे। फिर एक है हैट का साइन है, इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, तो इसका यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हमें जो हमारी अलाउ लिस्ट है या जो डिनाई लिस्ट है वो शॉर्ट है, तो हम यहाँ उसके साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है, यानी कि ए और बी ना आए तो हम क्या लिखेंगे, नॉट, फिर आगे ए बी लिख देंगे, तो वो ए और बी के स्टार्टिंग जो नंबर वो नहीं आएंगे। फिर एक डैश है। ठीक है, ये जो था ये अंडरस्कोर था ऊपर वाला, ये जो है ये माइनस का निशान है, डैश का निशान है। ये रेंज है। ठीक है, इनके 0 से 9 तक या ए से लेकर जी तक हमने कुछ लिखना है, तो हम ए डैश जी लिखेंगे तो वो पूरी रेंज उसको मिल जाएगी, हमें सारे के सारे करेक्टर्स लिखने नहीं पड़ेंगे। तो ये वो वाइल्ड कार्ड्स हैं, इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं परसेंटेज वाले वाइल्ड कार्ड पे। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हम अपने डेटाबेस पे आ गए हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई वेयर जॉब टाइटल लाइक। ठीक है, अच्छा पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम यहाँ पे इक्वल टू निशान डाल रहे थे। ठीक है, लेट्स से डिज़ाइन इंजीनियर था तो हम यहाँ पे इक्वल टू निशान डाल के डिज़ाइन इंजीनियर लिखते थे, तो वो डिज़ाइन इंजीनियर सारे आ जाते थे। तो अब इक्वल टू निशान की जगह यहाँ पे साइन की जगह में लिखना लाइक। इसलिए ये लाइक जो है वो ऑपरेटर कहलाता है। हालांकि एक वर्ड है, ऑपरेटर तो नहीं है, लेकिन वो इसलिए लाइक ऑपरेटर कहलाता है क्योंकि इसकी जो प्लेसमेंट है वो ऑपरेटर वाली जगह पे आ रही है। तो जॉब टाइटल लाइक डिज़ाइन इंजीनियर। अब डिज़ाइन इंजीनियर अगर लाइक हम इस तरह करते हैं तो क्या होता है, ये इक्वल टू का काम कर रहा है। ठीक है, ये हमने कोई पैटर्न तो लिखा नहीं इसके अंदर, तो ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू जो भी मिलते होंगे वो ले आएगा डाटा। तो ये इस तरह का काम कर रहा है, अभी इक्वल टू निशान वाला काम कर रहा है। हमने ये कहना है इसको, हमने कहना है कि जो हमें कोई पैटर्न लिखना है यहाँ पे सी से स्टार्ट होता है और आगे परसेंटेज निशान डाल देते हैं। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम सी और आगे चाहे कोई भी करेक्टर ना आ रहा हो, यानी कि खाली सी ही वर्ड आ रहा हो जॉब टाइटल में, या तो वो आ जाए, या फिर सी से आगे जितने भी वर्ड्स हैं सारे आ जाएं। तो एवरी जॉब टाइटल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सी वो मैं यहाँ पे शो अप करना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो चीफ भी आ गया, कंट्रोल स्पेशलिस्ट भी आ गया, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी आ गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी आ गया, सीईओ और सीएफओ भी आ गया, और फिर कंट्रोल स्पेशलिस्ट भी आ गया। इन सब में क्या कॉमन है, सी से स्टार्ट हो रही है सारों की बात। सारों की जॉब टाइटल जो है वो सी है। तो इसलिए ये अब पैटर्न हमने बना दिया, हमने उसको बताया नहीं था कि कौन कौन सा आएगा, हमने बस उसको बताया सी से स्टार्टिंग होती हो तो वो आ जाए सारे। इसी तरह हम लिखते हैं कि कोई और अगर हमने पैटर्न में शामिल करना है कोई चीज़, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई वेयर जॉब टाइटल लाइक। अब हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, पहले परसेंटेज डाल देते हैं, फिर बाद में टी लिख देते हैं। ये टी कैपिटल में हो या स्मॉल में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, केस इनसेंसिटिव है ये। तो मैंने लिखा एंडिंग विद टी।
ठीक है। तो एंडिंग विद टी कौन कौन सी टाइटल्स हैं, ये काफ़ी सारे आ गए हैं। असिस्टेंट भी टी से एंड होता है, ये स्मॉल टी लिखा हुआ है। स्पेशलिस्ट भी टी से है, ठीक है। असिस्टेंट है और स्पेशलिस्ट है, सिर्फ इन्हीं का कम्बिनेशन है। अकाउंटेंट भी आ रहा है, ठीक है। अकाउंटेंट, असिस्टेंट और स्पेशलिस्ट। और शुरू में देखें काफ़ी डिफरेंट आ रहे हैं, कोई परचेजिंग असिस्टेंट है, कोई एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आ रहे हैं। हमें अगर ये कॉम्प्लेक्स था लिखना कि हमें पता नहीं था कि कौन कौन से आ सकते हैं, तो हम इस तरह का कोई मिलता जुलता पैटर्न लिख देंगे ताकि वही वाले लोग आ जाएँ। तो ये हमने स्टार्टिंग विद सी कर दिया, ये हमने एंडिंग विद टी कर दिया। तो ये हम दरमियान में भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई वेयर जॉब टाइटल लाइक, हम यहाँ पे लिखते हैं पर 2% के दरमियान में हम लिख देते हैं लफ्ज़ डिज़ाइन, ठीक है। तो शुरू में परसेंटेज डाल दिया और एंड पे परसेंटेज डाल दी। इसका मतलब है कि या तो यहाँ पे 0 करेक्टर या ज़्यादा आ सकते हैं और एंड पे भी 0 या ज़्यादा आ सकते हैं। तो डिज़ाइन से वर्ड स्टार्ट भी हो सकता है, डिज़ाइन दरमियान में भी आ सकता है, डिज़ाइन जो वर्ड है ये एंड पे भी आ सकता है। तो अब देखते हैं क्या आया, डिज़ाइनर भी आ गया, और शुरू में जो डिज़ाइन इंजीनियर था, डिज़ाइन से स्टार्ट हो रही बात, वो भी आ गया, ठीक है। ये टूल डिज़ाइनर भी आ गया, सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर भी आ गया, जो जिसका डिज़ाइन दरमियान में पूरा आ रहा है, ठीक है। तो जो दरमियान में आ रहा है वो आ गया, जो शुरू में आ रहा है वो दरमियान में, और जो एंड पे और भी कैरेक्टर्स के साथ लगे हुए हैं वो भी आ गया। तो ये हमने दरमियान से उठा लिया। तो ये कौन सा वाला बिहेवियर है इसका, ये कंटेन्स वाला, कि कंटेन्स ये वर्ड। तो ये सर्च वाला बिहेवियर एक किस्म का है, अगर हमने सर्च करना है तो इस तरह का कोई वर्ड अगर मिलता जुलता, स्पेलिंग बस सेम होनी चाहिए, तो कोई भी ऐसा वर्ड है जो कि एग्जिस्ट करता है इस तरह के कॉलम में तो वो आ जाएगा। तो ये सर्च वाला बिहेवियर आ रहा है इसका। तो ये एंडिंग विद टी, ये स्टार्टिंग विद सी, और ये कंटेन्स डिज़ाइन। अच्छा, ये तो हो गया परसेंटेज का निशान। इसके साथ अब हम करते हैं जो दूसरा है हमारे पास। दूसरा क्या है, अंडरस्कोर। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैंने ऊपर लिखी हुई है। BL परसेंटेज अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, BL लफ्ज़ भी आ जाएगा, फाइंड क्या करेगा, BL लिख देगा। ब्लैक भी आ सकता है, ये डाटा कहाँ पे है वो नहीं हमें लिखा हुआ, बस एक एग्जांपल देख समझें आप। ब्लैक आ सकता है लिखा हुआ, ब्लू लिखा हुआ आ सकता है, और ब्लॉब भी आ सकता है। तो सब में कॉमन क्या है, BL शुरू में आ रहा है। तो ये इसका बिहेवियर जो है ना इस तरह से है। तो जो अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर आ सकता है। तो अगर मैंने H_T लिखा है तो इससे क्या निकलेगा, HOT निकल आएगा, हॉट आ जाएगा, ठीक है। HAT भी आ जाएगा हैट अगर हुआ तो, और HIT हिट भी आ जाएगा। तो उसने क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ देखना है कि क्या क्या मैं लेके आ सकूँ, सिंगल कैरेक्टर आना चाहिए, ठीक है। कोई और वर्ड नहीं आ सकता, मतलब डबल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, सिंगल कैरेक्टर ही आएगा। तो सिंगल कैरेक्टर में जो जो वर्ड्स में अवेलेबल हैं वो सारे आ गए हैं, हॉट आ गया, A भी आ गया और I भी आ गया। तो इसको करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई वेयर जॉब टाइटल लाइक S परसेंटेज। कम्बिनेशन भी बना सकते हैं हम सबका। हम कहते हैं शुरू में एक सिंगल कैरेक्टर आए, देखते हैं कोई इस पैटर्न मैच करता है कि नहीं। तो ये असिस्टेंट जो है ना वो मैच कर रहा है इस पर, ठीक है। A शुरू में आ रहा है और अगला वर्ड नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो S है, और उसके बाद कितने कैरेक्टर हैं, जितने मर्जी आ जाएं, लेकिन शुरू में एक कैरेक्टर आएगा, सेकंड कैरेक्टर S होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर डाल देता हूँ तो पहले 2 कैरेक्टर आएंगे, उसके बाद S आएगा, वो वाला ढूंढेगा वर्ड। तो इसमें काफ़ी सारे आ गए हैं कि डिज़ाइन का भी तीसरा वर्ड जो है वो S ही होता है, ठीक है। रिसर्च का तीसरा वर्ड भी S है, और मास्टर का तीसरा वर्ड भी S है, ठीक है। और असिस्टेंट का भी डबल S है, तो इसके अंदर भी तीसरा वर्ड S ही है। तो ये सारे अभी एक पैटर्न हमने बना लिया, तो इसके मुताबिक भी सारे वर्ड्स आ गए। तो ये सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करता है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है जी ब्लॉक ब्रैकेट्स। तो ब्लॉक ब्रैकेट्स क्या करती हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हमने लिखा है एज, अंडर ब्रैकेट्स में लिखा है O और A, ठीक है। OA का मतलब है कि यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर ही आएगा, या तो O आएगा या फिर A आएगा। तो ये क्या ढूंढेगा, फाइंड हॉट भी और हैट दोनों मैच करते हैं इस पैटर्न से,
लेकिन हिट नहीं करता मैच, ठीक है। हमने कहा ओ या फिर ए आए और एक ही करेक्टर आए, यहाँ पे लिखे दो हुए हैं, लेकिन ब्लॉक ब्रैकेट्स का मतलब है कि सिंगल करेक्टर की बात हो रही है। तो इसके अंदर हम जितने मर्जी करेक्टर लिख लें, लेकिन वो जगह कितनी होगी, एक सिंगल करेक्टर की लेगा वो। तो हॉट और हैट मैच करता है, हिट जो है वो मैच नहीं करता, क्योंकि आई हमने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। तो ये देख लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई वेयर जॉब टाइटल लाइक, ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देते हैं एम और ए, और फिर आगे लिख देते हैं स्टार, ये परसेंटेज साइन। इसका क्या मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एम वाले लोग आ जाएं या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम ए से लोग आ जाएं। तो एम आ जाए या ए आ जाए, लेकिन एक ही करेक्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मार्केटिंग वाले भी आ गए हैं, मेंटेनेंस वाले भी आ गए हैं, मास्टर भी आ गया, और अकाउंटेंट्स भी आ गए, अकाउंट और अकाउंटेंट्स, असिस्टेंट एप्लीकेशन भी आ गया लिखा हुआ। तो ए और एम यानी कि सिंगल स्पेस की जगह स्टार्टिंग फ्रॉम एम है या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम ए है, वो भी आ जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन है वो मैटर नहीं करती। हम ए पहले लिख दें, एम बाद में लिख दें, तो रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक ही करेक्टर के बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी सेम रिज़ल्ट लेके आ रहा है। इसके आगे चलते हैं, अगला है हैट का साइन। इसका मतलब होता है नॉट, मतलब पैटर्न के अंदर इसका मतलब है नॉट। तो एच हमने ब्लॉक ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया नॉट ओ ए। तो अब ये जो पैटर्न था ये एंटी बन गया, अब ये नॉट बन गया पैटर्न। तो फाइंड क्या करेगा कि आई वाला हिट वाला आ जाएगी चीज़, लेकिन हॉट और हैट जो है वो मैच नहीं करते अब, यानी कि ओ और ए का उसने कि ना आए, बाकी अलावा इसकी जो मर्ज़ी आ जाए, और आना क्या चाहिए, सिंगल करेक्टर यहाँ पे। तो ब्लॉक ब्रैकेट्स है तो सिंगल करेक्टर की बात हो रही है। तो अगर हम इसी को लिखें दोबारा से, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिसोर्सेज एम्प्लॉयज़ वेयर जॉब टाइटल लाइक, हमने लिखा था एम ए, और ये एक तरीका है कि मैं बाकी सारी ABC लिख दूँ और फिर वो आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके साथ सिर्फ नॉट लिख दूँ ये वाला, तो पैटर्न इसका दूसरा वाला आएगा, यानी कि एम और ए वाला नहीं आ रहा होगा, बाकी सारे आ जाएंगे ABC। तो इसका अगर मैं ये नॉट ना लिखता तो मैं यहाँ पे बाकी की सारी ABC लिख देता, CDE F सारे लिख देता। तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे तो भी यही बिहेवियर है इसका, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है कि हम यही वाली क्यूरी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने इधर अगर नॉट नहीं लिखना तो हम यहाँ पे शुरू में लिख सकते हैं नॉट, ऐसे भी चल जाएगा ये। तो ये नॉट का वर्ड अभी हमने देखा था वेयर क्लॉज में, वो नॉट का वर्ड लाइक के साथ भी आ सकता है। तो अब ये वाली क्यूरी और ये ऊपर वाली नॉट वाली क्यूरी सेम हो गई है। तो पैटर्न में या तो डाल दें या फिर इधर डाल दें, ज़रूरी नहीं कि हर केस में आपको ये बाहर डालेंगे तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेंगे। पैटर्न जो है वो एक ज़रा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो इसमें बनता है। तो ये अभी इस सिचुएशन में सिर्फ ऐसे हम कर सकते हैं कि हम शुरू में नॉट लिखें तो ये ऊपर वाला और नीचे वाली क्यूरी सेम है, ठीक है। तो ये उसने क्या किया है, एम ए के अलावा सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं, जो स्टार्टिंग फ्रॉम एम और ए हैं, इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे आ गए यहाँ पे। तो ये हो गया नॉट। अच्छा, इसके अलावा फिर नेक्स्ट है डैश का साइन जो है। तो यहाँ पे उसने लिखी हुई एग्जांपल A-B, यानी कि A से लेकर B तक। तो यहाँ पे C भी बेशक लिख देते हैं, ये तो रेंज, ये दो ही करेक्टर्स आ रहे हैं। अगर रेंज हम ज़्यादा लिख दें, A B और C लिख ली है, तो हम यहाँ पे A से C से लिख सकते हैं। तो अब ये A B और C तीन करेक्टर यूज़ हो जाएंगे, फाइंड्स, कैट और CBT। तो CAT और CBT दोनों पैटर्न से मैच करते हैं। तो हम ये करके देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई वेयर जॉब टाइटल लाइक, हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो स्टार्टिंग विद A से लेकर D तक जो आ रहे हैं वो स्टार्टिंग विद ये, और आगे जितने मर्जी आ जाएं करेक्टर। तो इसमें कितने करेक्टर्स आ रहे हैं, A B C और D आ रहे हैं, ठीक है, 4। तो ये C भी आ गया, D आ गया, C, और ये B भी आ गया, बेनिफिट स्पेशलिस्ट, ठीक हो गया। सारे करेक्टर्स आ गए हैं, बायर ARB आ रहा है। तो A B C और D ये सारे आ गए।
हम कहते हैं कि सिर्फ ये वाले ना आए, तो हमने रेंज भी दे सकते हैं, साथ में ये सिंगल कैरेक्टर भी दे सकते हैं, परसेंटेज भी डाल सकते हैं, प्लस ये नॉट भी डाल दें, तो ये कॉम्प्लेक्स सा पैटर्न बन गया। मीनिंग इसका क्या है कि जो ए और डी की रेंज के अलावा जितने भी स्टार्टिंग फ्रॉम ये हैं जॉब टाइटल वो आ जाएं सिर्फ। तो ए से डी की रेंज में जो जॉब टाइटल हैं इसके अलावा जितने भी टाइटल्स हैं वो सारे आ जाएं, तो इसका मतलब ये है। तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ ऐसे कर दें, ये देखते हैं कोई पैटर्न मैच करता है इस पर क्या नहीं कर रहा है। कि अब ये क्या लिख दिया मैंने कि पहला करैक्टर जो है वो ए और डी की रेंज में नहीं होना चाहिए, दूसरा करैक्टर जो भी हो, तीसरा करैक्टर जो है वो एस होना चाहिए, और उसके बाद जितने मर्जी करैक्टर आ जाएं। तो क्या मैच करता है इस पैटर्न पे, ये मास्टर और रिसर्च जो है ये एग्जैक्टली इस पर मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स सिनेरियो सा बना दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कि आपको शायद मालूम होगा कि हमारा जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नंबर, CNIC नंबर, उसके एंड पे जो नंबर आता है, जो भी एंडिंग विद नंबर, जो भी डिजिट होता है, वो डिजिट आपको बताता है कि ये मेल है या फीमेल। वैसे तो आपके पास शनाख्ती कार्ड आ जाएगा तो आप बता सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है। अगर आपके पास सिर्फ नंबर है और डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई है डाटा चीज़, जो उसका डाटा है वो डेटाबेस में पड़ा हुआ है, और इस तरह से मेल फीमेल अलग से आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। तो अब ये जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, नेशनल ID नंबर, ये तो सैम्पल डेटाबेस है ना माइक्रोसॉफ्ट की, इसमें तो नहीं। जो पाकिस्तानी नादरा का नेशनल आइडेंटिटी नंबर है, वहाँ पे जो लास्ट नंबर है अगर वो ऑड हो, ऑड, तो ऑड सारे मेल होते हैं, और इवन जो नंबर होते हैं वो सारी फीमेल्स होती हैं। तो यानी कि अगर मैं लिखूँ 13579, तो ये किसका नंबर है, ये मेल का नंबर है, ठीक है। ये एंडिंग विद डिजिट ये मेल है। और इसके अलावा 2468 ये जो है 0, ये जो है ये इवन नंबर हैं सारे। तो इसको हमने कैसे पैटर्न बनाना है, लेट्स से हम कहते हैं कि वेयर, लेट्स एज्यूम करते हैं कि ये जो एंड पे नंबर लिखा हुआ है ये मेल और फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेशनल ID नंबर, लाइक, शुरू में लिख देते हैं स्टैरिक, ये परसेंटेज का निशान, फिर ब्रैकेट्स में लिखते हैं 13579, कि एंड हो रहा वो इन में से। तो ये सारे कौन हैं, ये सारे मेल हैं, ठीक है। ये इस केस में तो मेल नज़र नहीं आ रहा कि ये मेल ही होंगे कि नहीं, ये फीमेल भी आ रही है इसमें, लेकिन नादा के केस में कह रहा हूँ कि सबके एंड पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसके एंड पे 7 है, इस पर 3 है, इस पर 3 है, इस पर 9 है, इस पर 5 है। तो हमारा जो नंबर होता है जैसे कि 35202 डैश 3, इस तरह करके एक नंबर है कोई। तो ये जो शुरू का नंबर है ये आपको सिटी बता रहा है, लाहौर की सिटी को बिलोंग करते हैं। इस तरह ये ऑलमोस्ट सारे नंबर्स किसी ना किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। ये भी आगे ये 202 का भी कुछ ना कुछ मतलब है। ये 3 है, इसका जो डिजिट का इवन ऑड का मतलब है कि ये मेल है, ठीक है। अगर ये ऑड है तो ये मेल है, अगर इवन है तो ये फ़ीमेल का शनाख्ती कार्ड है, ठीक है। तो इस तरह का भी हम यहाँ पे पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने डेटाबेस बनाते हुए ये ख्याल नहीं रखा कि हम यूज़र से उसका मेल और फीमेल की भी फील्ड ले लें और वो भी सेव कर लें हम, तो क्या कर सकते हैं, शनाख्ती कार्ड में से निकाल सकते हैं कि वो फीमेल है कि मेल है, ठीक है। तो ये उस पर भी पैटर्न इस्तेमाल हो सकता है हमारा। अच्छा, ठीक है जी, ये एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।